नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सब लोगों की रिक्वायरमेंट है और सब लोग इसके बारे में पूछते हैं कि वाई पीपुल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। जो पब्लिक है वो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पैसा क्यों खो देती है, ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं, ऐसे कौन से रीजन है जिनकी वजह से लोग हैं वो पैसा मार्केट में खोते हैं। हर साल करोड़ों लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा खोते हैं। तो हम इस वीडियो में आज इसी के बारे में बात करेंगे। मैं ये गारंटी तो नहीं देता कि आप ये वीडियो देखने के बाद में आपका जो नुकसान है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपको कि ये वीडियो देखने के बाद में आपका जो नुकसान हो रहा है अभी स्टॉक मार्केट के अंदर वो 99% कम हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 7 ऐसे कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से जो आम निवेशक है वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में खोता है। पहली चीज़ है पेनी स्टॉक्स। हर आदमी को पेनी स्टॉक्स चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं लोग कि पेनी स्टॉक्स के अंदर कम रिस्क होती है, और मेरा मानना ये है कि पेनी स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होती है। आपका जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल, वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जो आपने मेहनत से पैसे कमाए थे वो जीरो भी हो सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 8 रुपये का स्टॉक है वो सस्ता है और 10,000 रुपये का स्टॉक महंगा है। कंपनी की वैल्यूएशन, हर कंपनी की वैल्यूएशन अलग अलग होती है। हो सकता है कि जो 8 रुपये पे स्टॉक है वो महंगा हो सकता है और जो 10,000 रुपये पे स्टॉक है वो सस्ता हो सकता है। तो आप पेनी स्टॉक्स के चक्कर में ना पड़े। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक्स है वो नो आइडिया ऑफ वैल्यूएशन। आदमी को ये नहीं पता कि जिस स्टॉक्स में मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उस कंपनी के वैल्यूएशंस क्या हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि कंपनी के जो स्टॉक है उसको सुपर एक्सपेंसिव वैल्यू पे भी परचेज कर लेते हैं और वो फिर बाद में कई सालों तक रिटर्न नहीं देता। उसमें परेशान होकर आप पैनिक के अंदर एग्जिट हो जाते हैं, और जब आप एग्जिट होते हैं तब से ही वो चलना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो सुपर एक्सपेंसिव था, महंगे वैल्यूएशन पे था, तो उसका जो प्रॉफिट है वो आया, टाइम लग गया, कई सालों तक उसने वहाँ कंसोलिडेट किया, तब जाके जो उसका जो प्रॉफिट था वो उसके जो वैल्यूएशन गैप को भरने में कामयाब हुआ। उसके बाद में जो वैल्यूएशन उसके सस्ते होंगे तो वो चलना शुरू होगा। ये एक कॉमन फंडा। तो आपको अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनीज को परचेज करना है। तीसरा जो रीजन है, फॉलो द हार्ड। आपको भीड़ को फॉलो नहीं करना। ऐसा नहीं है कि लोग, मेरे दोस्त ने बोला तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार ने इन्वेस्ट किया इस स्टॉक में तो मैं कर रहा हूँ, या और किसी ने मुझे एडवाइस किया है या स्टॉक की टिप्स दी है। ऐसा नहीं करना। आपको उस कंपनी के बारे में पढ़ना है और किसी के साथ भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना। कोई भी बोले उसके बारे में आपको, कंपनी के बारे में पढ़ना है और उसके बाद में भी उसमें आपको निवेश करना। ऐसा भी नहीं है कि डूबेंगे तो भी साथ में, पैसे बनाएंगे तो भी साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ जो कॉमन मिस्टेक्स है वो लुक एट 52 वीक लो। हर आदमी ये सोचता है, कई लोग, कि हमें 52 वीक लो पे अगर जो कंपनी है वो सस्ते वैल्यूएशन पे है, इसको परचेज करना चाहिए। जी नहीं, जो 52 वीक लो पे है वो और नीचे जा सकती है, और जो 52 वीक हाई पे है वो और ऊपर जा सकती है। लोगों का मानना यह है कि और कितना गिरेगा या और कितना बढ़ेगा, तो बढ़ने की भी कोई लिमिट नहीं है और नीचे गिरने की भी कोई लिमिट नहीं है। तो आपको न 52 वीक लो पे इन्वेस्ट करना है और न 52 वीक हाई पे। हो सकता है ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो 52 वीक हाई पे हैं और उनके अंदर ऐसे इंटरनल डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उनके स्टॉक हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, तो आप उन कंपनी में निवेश कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात आती है कि आपको उन कंपनियों का वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। पांचवी जो कॉमन मिस्टेक्स है वो हम क्या करते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं। वो आपको नहीं करना। हर आदमी को क्या चाहिए, या तो हिडन जेम्स चाहिए, या फिर उसको नेक्स्ट HDFC बैंक चाहिए, नेक्स्ट MRF चाहिए, नेक्स्ट FL चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर HDFC बैंक में लोग आज से 10 साल से पहले से लगा रहे हैं, आज से 20 साल से पहले से भी लोग इन्वेस्टेड हैं, तो उनका पैसा कई गुना बना है और आगे बनता भी रहेगा। जो मैनेजमेंट अच्छा है, जो कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो उनमें आगे भी पैसा बनता ही रहेगा। तो नेक्स्ट कुछ भी नहीं होता। कुछ कंपनियों की री रेटिंग होती रहती है, कुछ डेवलपमेंट होते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे, और फंडामेंटली साउंड कंपनीज में आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा लॉन्ग टर्म तक। और जो कंस्टेंट रिटर्न देती हैं लगातार, उनमें भी आप निवेशित रहें, ये अच्छी बात है। जो छठवां रीजन है वो क्या करते हैं कि लोग ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में लोग ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको नुकसान होता है एक बार, फिर वो क्या करते हैं, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए फिर लिवरेज पोजीशन लेके फिर
ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं और फिर वो फाइनली उनको ऐसा लॉस हो जाता है कि वो उसको रिकवरी नहीं कर पाते। ट्रेडिंग में नहीं, वो मेरे हिसाब से तो देखो ट्रेडिंग किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे बोलने से तो कोई मानता नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे कि जो ट्रेडिंग करेंगे ही करेंगे। तो ये जो ट्रेडिंग का है मेरे हिसाब से उन लोगों का खेल है जो प्रोफेशनल हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आइडिया जो आज से 50 साल पहले चल रहे थे वही आइडिया वही थीम आज चल रही है। उसमें स्टॉक्स चेंज हो सकते हैं, उसमें सेक्टर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसके जो फॉर्मूलाज हैं ना वो चेंज नहीं होते। लेकिन ट्रेडिंग के जो फॉर्मूलाज होते हैं ना वो आपको अपडेट करते रहने पड़ेंगे। आज जो फॉर्मूला काम कर रहा है हो सकता है वो 5 महीने बाद वो फॉर्मूला काम ना करे। तो आपको नए नए फॉर्मूलाज पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा और उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग होता है, अपडेट करना आपको। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं हमेशा इन चीज़ों से बोलता हूँ कि ट्रेडिंग को आप हमेशा अवॉइड करें। जो 7वां रीज़न है कि आदमी जो है वो हिस्ट्री को भूल जाता है। अभी नॉर्मली जो मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी भाव पे कोई भी कंपनी है उसको पहले जाओ और बाय कर लो, उसके बाद में सोचते हैं। नहीं, ये ऐसा हुआ था 2000 के अंदर, जिसको हम बोलते थे .com बबल। उसके अंदर जो IT शेयर्स थे उनको जो पब्लिक थी वो किसी भी भाव पे खरीद रही थी। एक समय ऐसा आया जब लोगों ने बहुत सारा खरीद लिया तो उनके भाव 70 से 80% गिर गए और लोगों के जो पैसे जो लगाए थे वो भाव वापस आने के अंदर कम से कम 6 से 7 साल लग गए। तो ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है। अब ऐसी कौन सी 5 रूट कॉजेज हैं जो साइकोलॉजिकल रीजन हैं जिनकी वजह से हम अपना जो पैसा है स्टॉक मार्केट में खोते हैं, हमारे को नुकसान होता है। सबसे पहला रीजन है पीपुल नीड थ्रिल। हर आदमी को क्या चाहिए? थ्रिल चाहिए। अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं कि एक ऐसा स्टॉक है जो साल में 20% का रिटर्न आपको देगा, और जो दूसरा ऑप्शन है कि एक ऐसा स्टॉक है जो साल के अंदर 50% रिटर्न देगा या 5%, तो मैं मानता हूं कि मैक्सिमम लोग उस स्टॉक को चूज करते हैं जो 50% रिटर्न देगा या 5%। क्यों? क्योंकि लोगों को थ्रिल चाहिए। वो 5% को नहीं देखते, वो 50% को देख रहे हैं, उनको मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। इसको हम बोलते हैं थ्रिल। तो ये आपको नहीं चूज करना। आपको चूज करना है जो कंस्टेंट रिटर्न देते हो, लगातार आपका कंपाउंड होता रहे। जो आपने कैपिटल डाला है वो ईयरली बेसिस पे कंपाउंड होता रहे, तो उनमें आपको पैसा डालना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जब इंडिया के अंदर गूगल पे आया था उस टाइम पे पेटीएम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन गूगल पे ने क्या किया कि कैशबैक नहीं देता था, वो एक स्क्रैच कार्ड देता था। और उसी टाइम पे जो पेटीएम था वो क्या करता था, आपको एक कैशबैक देता था कि अगर आपने अमाउंट ट्रांसफ़र किया तो आपको 100 रुपये 200 रुपये कैशबैक, इंस्टेंट कैशबैक मिल जाता था। लेकिन गूगल पे ने क्या किया कि थ्रिल दे दी उसके अंदर। कैसे? उसने कैशबैक तो दिया लेकिन उसमें एक स्क्रैच कार्ड डाल दिया। आपको इंस्टेंट नहीं दिखता था, उसको स्क्रैच करना पड़ता था तब जाके आपको दिखता था। तो लोगों के दिमाग में क्या हुआ, एक थ्रिल आ गई। स्टार्टिंग के अंदर गूगल पे ने क्या किया कि 400-500 रुपये कैशबैक दिया, फिर धीरे धीरे उसको कम किया, फिर 50 से 100 रुपये कैशबैक दिया। फिर कुछ समय बीतता गया, जब उसका प्लेटफॉर्म अच्छा यूज होने लग गया तो फिर उसने क्या कर दिया, स्क्रैच कार्ड पे लिख के आने लग गया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ये एक बिजनेस करने की एक स्ट्रेटजी है, तो आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना। दूसरी चीज़, ग्रिड। आदमी को हर जगह वो लालच मरवाता है। लालच बोलते हैं कि लालच ही गला कटवाता है। आपको लालच नहीं करना, डे ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, पेनी स्टॉक्स के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो जो आपकी जो मेहनत की कमाई है ना वो पूरी की पूरी चली जाएगी। तो आप इन चीज़ों से बचें। तीसरी चीज़ है लैक ऑफ पेशेंस। आदमी को क्या, जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना है, हर आदमी को बनना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो वॉरेन बफेट साहब थे वो बोलते हैं कि अभी तक के दुनिया के सबसे सफल निवेशक हैं। तो जो वो 56 साल की उम्र में जाके वो करोड़पति बने थे। ऐसा नहीं है कि वो 10 साल की उम्र में करोड़पति बन गए थे या 15 साल की या 20 साल की। उन्होंने बहुत अपनी स्टार्टिंग थी जो इन्वेस्टमेंट की वो 15 साल की उम्र के आसपास कर दी थी। और 15 साल से लेके वो 56 साल तक अच्छी प्लानिंग करते रहे, अच्छा इन्वेस्टमेंट करते रहे, और 56 साल के अंदर जाके वो करोड़पति बने थे। तो आदमी 1 या 2 दिन में करोड़पति नहीं बनता, उसमें समय लगता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए और उनमें आप लंबे समय तक निवेशित रहिए, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। अगर कोई आदमी आपको ये बोलता है कि आज डाल दीजिए 2 महीने में आपका पैसा डबल, अभी हो रहा है डबल,
लेकिन मैं ये नहीं मानता कि लंबे समय तक ये स्टोरी चल पाएगी। तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लंबे समय तक निवेशित करके रखें। चौथी चीज़ है कैंड हैंडल प्रेशर। प्रेशर को आप हैंडल नहीं कर पाते। जब मार्केट नीचे गिरता है तो लोग उसमें से एग्जिट हो जाते हैं पैनिक के अंदर, जो आपको नहीं करना। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस कंपनी के बारे में आपने पढ़ा है, उसकी बैलेंस शीट पढ़ी है, या उसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं उसका बिजनेस मॉडल, तो ये आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन मैंने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया वो मेरा सही है। तो आप उसमें से पैनिक के अंदर एग्जिट नहीं होंगे। ये तभी हो पाएगा जब आप उसमें पढ़ के पैसा डाल रहे हो, उस कंपनी के बारे में जानते हो, अपने स्टॉक के अंदर आपको कॉन्फिडेंस है, तभी ये चीज़ हो पाएगी। तो आपको ये चीज़ करनी है। जो पांचवी चीज़ है वो है लैक ऑफ नॉलेज। लोग क्या करते हैं कि यार मुझे कुछ नहीं पता, बस आप ये बता दो कि कौन से स्टॉक में पैसा डालना है। ये बता भी देंगे कि इस स्टॉक में पैसा डालना है, लेकिन उसका जो रिजल्ट परिणाम जो होता है वो क्या होता है कि जब मार्केट गिरेगा तो मार्केट का नेचर है अप एंड डाउन होना। ये एक बेसिक प्रोसेस है। जब मार्केट अप एंड डाउन होगा तो मार्केट के साथ में अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, तो अगर मार्केट 10% गिर रहा है तो आपका जो स्टॉक है वो 2% या 5% तो स्टॉक भी गिरेगा। तो आप उसके अंदर क्या कर देंगे, पैनिक के अंदर सेल कर देंगे। कैसे? जब आपको उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं हो, और अगर आपने उस कंपनी के बारे में पढ़ाई करके या कुछ नॉलेज लेके अगर डाला है तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, मैंने जिस स्टॉक में पैसा लगाया वो सही है और मैं इसमें और एवरेज कर सकता हूँ या लंबे समय तक निवेशित रह सकता हूँ या इन्वेस्टेड रह सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपको और भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो मैं आपको कुछ किताबें हैं, बुक्स हैं, उनका नाम आपको बता देता हूँ। पहली बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। दूसरी चीज़ है सिक्योरिटी एनालिसिस, ये सिर्फ इंग्लिश में उपलब्ध है। तीसरी है जो बुक है वो रिच डैड पुअर डैड, ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर अवेलेबल है। आप इन किताबों को पढ़िए। बोलते हैं जो बुक हैं वो सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। आप उनको जितना पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा और वो आपके काम आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।